नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार पीएसएसएम ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से टॉरकॉम सराय दरियन की किताब जॉय एंड हीलिंग का हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश कर रही हूँ। दोस्तों, पिछले ऑडियोज़ में हमने आनंद के 7 गुणों के बारे में जाना। ऑडियो नंबर 26 में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है आनंद में बाधाएं। बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो आनंद में बाधा बनती हैं। वह इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अलगाव आनंद में बाधा बनता है। यदि आप अलगाववादी हैं तो आप ईश्वर के विरुद्ध हैं। जब भी आप अलगाववादी होते हैं, आनंद आपसे गायब हो जाता है। जब आप सच में आनंद में होते हैं, बातें बनाना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि आपके हृदय कितना उदास हो गया है। जब आप आनंद में हैं, कुछ छीन लें और आप ये देखेंगे कि आप कितने दुखी हो गए हैं। जब आप आनंद में हैं, कुछ अधार्मिक करें और आप देखेंगे कि आनंद आपके हृदय से उड़ गया है। अगर आप लोगों में एकता कायम करते हैं या उनका संश्लेषण करते हैं, आपका आनंद बढ़ेगा। अगर आप लोगों को अलग करेंगे तो आपका आनंद गायब हो जाएगा। नंबर 2, घमंड आनंद के खिलाफ काम करता है, क्योंकि घमंड एक ऐसा काम है जिसमें आप समय की झूठी छवि अपने अंदर बनाते हैं। घमंड एक ऐसी धारणा है जिसमें आप यह सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो वास्तविक में आपके पास नहीं हैं। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं जिसे आप वास्तविक में नहीं जानते। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो हकीकत में आप नहीं कर सकते। घमंड आनंद के खिलाफ काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में पहले से ही स्थिर किए हुए विचार और अंधविश्वास हैं या आपका दिमाग खाली कर दिया गया है, तो आप खुद को बदलना नहीं चाहेंगे और समय को वास्तविकता की ओर नहीं ले जाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में आनंद आपके अंदर नहीं रहेगा। पर अगर आप खुद को वैसा ही देखेंगे जैसे आप हैं और अगर आप सच्चाई को देखने के लिए और खुद का सुधार करने के लिए चेतना का विस्तार कर सकते हैं, तो आपका आनंद बढ़ जाएगा। नंबर 3, अहंकार आनंद के खिलाफ होता है। अहंकार कहता है, मैं महत्वपूर्ण हूँ, आप नहीं। सभी को मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। अहंकार बहुत मामरिक है। अगर कोई आपके अहंकार को छू लेता है, वह दर्द करता है। अहंकार को अलग छोड़ दो, क्योंकि वह परमात्मा की ऊर्जा में रुकावट पैदा करता है। नंबर 4, दिखावा आनंद और परमानंद के बहाव में एक बाधा है। दिखावा मतलब ये दिखाना जैसा आप कुछ हैं जो वास्तविक में आप नहीं हैं। जब आप ये करते हैं, आप अपने अंदर विरुद्ध लहरों को अनुभव करते हैं जो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ कहती है, आप नहीं हैं, जबकि आपका मन दावा करता है, आप हैं। यह आपके अंदर दरार पैदा करता है और आप आनंद को नहीं ले सकते जब आनंद से आप विभाजन यानी अलग होते हैं। नंबर 5, पाखंड आनंद का सबसे बड़ा शत्रु है। पाखंडी लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। बिल्कुल, सबके अंदर कुछ हद तक पाखंड होता है। हमें उस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षण में पाखंड की एक बहुत बड़ी रुकावट के रूप में निंदा की गई है, जो व्यक्ति को उच्च आयाम में संचार करने से वंचित करता है। पाखंड एक तरह का नाटक, नकल और ढोंग करता है। यह प्रयास व्यक्ति और आनंद की दुनिया के बीच रुकावट पैदा करता है। यह रुकावट उस आयाम तक बढ़ जाती है जहां वो उच्चतर आयाम वाली किरण को हटा देती है या सार और आनंद से आने वाली हर एक किरण को हटा देती है। एक पाखंडी अपने व्यक्तित्व के द्वारा वास्तविकता को बिगाड़ देता है और वह अपने सार के द्वारा वास्तविकता के संपर्क में नहीं आ पाता। उसका सार खराब रहता है और उसका व्यक्तित्व
अपना प्रभाव दिखाता है। अंत में उसका व्यक्तित्व वह बन जाता है, यानी उसका सार, और उसका सार खत्म हो जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि एक पाखंडी अपने सार को, जो उसके आनंद का स्तोत्र है, उसे धोखा देकर आत्महत्या कर लेता है। आप मनुष्य समाज के हर स्तर पर अभिनेता देख सकते हैं। यह वो लोग हैं जिन्होंने अपने पद पर कब्जा किया हुआ है, ताकि योग्य व्यक्ति को समाज में वास्तविकता संचारित करने में रोक पाएं। अभिनेताओं के लिए सबसे व्यस्त स्थान है धर्म। धर्म इस समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता, इन पाखंडियों के विभिन्न रंगों की वजह से। ऐसा व्यवहार करना आसान है जैसे कि कोई महान व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन पाखंड से दूर रहना बेहद कठिन है। और शिक्षण के सार के अनुसार जिए गए जीवन के माध्यम से किसी महान व्यक्ति की शिक्षा का सच्चा संप्रेषक बनना। आनंद उस व्यक्ति से संचार नहीं होता, आनंद उस व्यक्ति से संचार होता है जो सरल, सीधा और वास्तविक है। नंबर 6, प्रतिशोध, लालच, नफरत, डर, गुस्सा और ईर्ष्या, यह सभी आनंद के दुश्मन हैं। नंबर 7, 5 ऐसे भौतिक दुश्मन भी हैं जो हमारे आनंद को खत्म कर देते हैं। वो हैं दूषितकरण, प्रदूषण, गलत क्रिया, हानिकारक क्रिया और विनाशकारी क्रिया। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आपके पास आनंद नहीं हो सकता। खुद को इन दुश्मनों से बचा कर रखें। आनंद विश्वास के जरिए बढ़ता है। अपना विश्वास, आस्था, समग्रता, ईमानदारी, सादगी, स्पष्ट सोच और धार्मिकता को बढ़ाएं। ध्यान करें, निरीक्षण करें और खुद को अनुशासित करें। इस तरह आप आनंद के बगीचे को जोतेंगे। शांति और प्रशांति आपके आनंद को बढ़ाती है। शांति में रहें। किसी को हानि ना पहुंचाने से भी आपका आनंद बढ़ता है। हर समय जब भी आप कुछ हानिकारक क्रिया शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से करते हैं, तब आनंद लुप्त हो जाता है। आकांक्षा आपके आनंद को बढ़ाती है। आकांक्षा एक ऐसी प्रेरणा है जिसमें आप उच्च अवस्था का एहसास करते हैं, आनंद और अनुभव लेते हैं। भक्ति आपके आनंद को बढ़ाती है। भक्ति में आप अपने पूरे हृदय को महान सौंदर्य की तरफ केंद्रित करते हैं। स्वास्थ्य आपके आनंद को बढ़ाता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप अपने आनंद को खो देते हैं। गतिशीलता और उत्साह आपके आनंद को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, आप अपने बर्तनों को नफरत और गुस्से से धो रहे हैं और उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं, तो आपका आनंद लुप्त हो जाएगा। पर अगर कोई काम आप उत्साह के साथ कर रहे हैं तो आप अपने आनंद को बढ़ा रहे हैं। श्रम, सही क्रम, सही नींद, सही सेक्स और सही खान पान, यह सभी आपके आनंद को बढ़ाते हैं। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस ऑडियो में हमने आनंद की बाधाओं के बारे में जाना। अगले ऑडियो में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है आनंद को कैसे उपयोग करें। धन्यवाद।